बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर बहुत बातें होती है। बियर्ड जो है ना, आजकल बहुत शौक है बच्चों को, बियर्ड थिक कराने का शौक है, थिन है ये वो। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो बियर्ड के ऊपर बाल लगते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, बहुत सारी जगहों से लिए, अभी नहीं बताऊंगा मैं, आई विल नॉट डिस्क्लोज दिस, बिकॉज फिर क्या होता है कि बहुत सारे इसको वीडियोस को सुन रहे होते हैं एंड दे ट्राई डूइंग दोज थिंग्स, और जो कि उनके लिए नुकसानदेह होती हैं। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ बियर्ड ट्रांसप्लांट वो किसी भी से भी ना कराएं, उसको बहुत बड़े एक्सपर्ट को करना चाहिए। तो आपको यू नीड टू फाइंड एन एक्सपर्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। आपको महंगा लगेगा, देखें महंगा लगेगा। अगर आप यू आर इंटरेस्टेड टू गेटिंग इट डन बाय मी, तो मैं तो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट 2 दिनों में करता हूँ, और उसके ऊपर बहुत सारा टाइम लगता है, हम ऐसे इसको मजाक नहीं बना सकते। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट इट डन बाय डॉक्टर लाइक मी, तो आपको फिर पे करना पड़ेगा। कीप आस्किंग क्वेश्चंस, कीप आस्किंग क्वेश्चन। अगर आपके पास सवाल बनते हैं ना, लेकिन सवाल वो पूछना है जिस सवाल का फायदा सारे लोगों को हो, वो कोई अच्छा क्वेश्चन बनाया करें, फिर देन कीप आस्किंग मी एंड आई विल कीप आंसरिंग योर क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अवेयरनेस। आई हैव डेडिकेटेड मच ऑफ माई टाइम टू गिव अवेयरनेस। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर बहुत बातें होती है। बियर्ड जो है ना, आजकल बहुत शौक है बच्चों को, बियर्ड थिक कराने का शौक है, थिन है ये वो। थिन कैसे होती हैं, जेनेटिक्स हैं और हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ये इस वजह से होती है। बिकॉज जो DHT है उसके हाई लेवल ऑफ DHT इधर बॉल्ड करता है, बियर्ड स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे में किसी में अगर DHT कम हो तो उसकी बियर्ड कम होती है, तो हम क्या करते हैं, हम टेस्टोस्टेरोन के शॉट देते, हो सकता है उससे DHT ज़्यादा बनने लग जाए। लेकिन असल में तो होता है कि एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज, उसकी एक्टिविटी एफिशिएंसी चाहिए हमें, एफिशिएंट एक्टिविटी, जिसकी वजह से DHT ज़्यादा बनेगा तो बियर्ड स्ट्रांग होगी। ट्रिकी है, मैं आपको बताता होता हूँ हमेशा कि आप कहते हैं ना बियर्ड के बाल इधर लगा दें, स्कैल्प में गिर जाएंगे थोड़े दिनों बाद, बिकॉज हम चाहते हैं इधर DHT कम हो, तो हम DHT कम करेंगे। बियर्ड के बालों को तो DHT ज़्यादा चाहिए, यहाँ जाएंगे गिर जाएंगे। तो दिस इज ट्रिकी टू पुट हेयर फ्रॉम द बियर्ड इनटू द स्कैल्प एरिया। तो ये बड़े कॉन्शियस होना है, डॉक्टर शुड बी नोइंग दिस थिंग, और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स उनको पता होता है इस बात का, मे बी दे आर नॉट नोइंग इट। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो बियर्ड के ऊपर बाल लगते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, बहुत सारी जगहों से लिए, अभी नहीं बताऊंगा मैं, आई विल नॉट डिस्क्लोज दिस, बिकॉज फिर क्या होता है कि बहुत सारे इसको वीडियोस को सुन रहे होते हैं एंड दे ट्राई डूइंग दोज थिंग्स, और जो कि उनके लिए नुकसानदेह होती हैं। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ बियर्ड ट्रांसप्लांट वो किसी भी से भी ना कराएं, उसको बहुत बड़े एक्सपर्ट को करना चाहिए। एक एक बाल का एंगल, उसकी डेप्थ और वो मैटर करती है, वरना इधर आपके कोबल स्टोनिंग हम कहते हैं, रोड़े से बन जाएंगे सारे और आपका फेस खराब हो जाएगा, और इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। वो दोबारा ठीक नहीं होते हैं फेस के ऊपर निशान। तो आपने ज़हन में रखना है कि मैं आपको उसकी पिक्चर्स दिखा दूंगा कि देखिए मेरे पास आते हैं ना पेशेंट, फिर उनको हम ठीक नहीं कर सकते। अगर मैं लूँगा भी बाल वापस निकाल लूँगा तो भी उधर गड़ा पड़ जाएगा, और वो मोटा सा एक बबल टाइप किस्म की वो एक बना हुआ होगा जिसको हम कोबल स्टोनिंग कहते हैं। तो आप ना ये इस किस्म के काम, जो स्पेशल जॉब है बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट, दिस शुड नेवर बी डन बाय एन ऑर्डिनरी डॉक्टर, ऑर्डिनरी पर्सन। ये किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को करना चाहिए। बहुत सारी रीजंस हैं जिसके पीछे मैं कहता हूं एंगलिंग नंबर 1, नंबर 2 डेप्थ, नंबर 3 डेंसिटी, नंबर 4 डायरेक्शन, नंबर 5 यूज ऑफ द सेफ डोनर एरिया, एंड नंबर 6 जो इन सारी चीजों से इंपॉर्टेंट है, वो इधर सारी नर्व्स, सारी वेसल्स जस्ट सुपरफिशियल होती हैं। हु विल टेक केयर ऑफ देम? आप कभी भी आई सो अ डॉक्टर फ्रॉम UK, उसने 5 बियर्ड ट्रांसप्लांट किए, 5 में फेशियल पैल्सी कर दी। I said to him, what are you doing boy? If you are not expert in this, why do you do this? आप करते क्यों हैं?
तो आपको यू नीड टू फाइंड एन एक्सपर्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। आपको महंगा लगेगा, देखें महंगा लगेगा। अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेटिंग इट डन बाय मी, तो मैं तो बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट 2 दिनों में करता हूं, और उसके ऊपर बहुत सारा टाइम लगता है, हम ऐसे इसको मजाक नहीं बना सकते। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट इट डन बाय डॉक्टर लाइक मी, तो आपको फिर पे करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ए स्किल। हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको सेफ सर्जरी करके देंगे, तो इट इज़ नॉट अ जोक। इसको कभी भी मजाक ना बनाएं। और जब भी आप अपने ऊपर कोई काम करने लगें तो उसमें पैसे इन्वॉल्व ना करें, उसमें ये सोचें कि आपको किसी एक्सपर्ट से काम कराना चाहिए, वरना वो रुइन हो जाएगा। आप सारी उम्र उसके ऊपर बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, उसका कोई रिपेयर नहीं है। तो यू नीड टू बी केयरफुल जब स्पेशल जॉब करें। आईब्रोज हैं, आई लैशेज हैं, बियर्ड ट्रांसप्लांट है, तो इसके ऊपर केयरफुल रहना है। और इसकी रीज़न है, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है इन अर्ली एजेस, जब हम 24 के बाद हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए ऑन द बियर्ड, बिकॉज उससे पहले बहुत चांसेस होते हैं कि बाल उगाए जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप आस्किंग क्वेश्चंस, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। अगर आपके पास सवाल बनते हैं ना, लेकिन सवाल वो पूछना है जिस सवाल का फायदा सारे लोगों को हो। वो कोई अच्छा क्वेश्चन बनाया करें, फिर देन कीप आस्किंग मी एंड आई विल कीप आंसरिंग योर क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अवेयरनेस। आई हैव डेडिकेटेड मच ऑफ माई टाइम टू गिव अवेयरनेस टू द पब्लिक, कि उनको पता चलना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या चीज़ है और उसके सेफ सर्जरी क्या होती है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप यू बिन एवरी टाइम रूइंड बाय समबॉडी, और फिर जब आपका काम खराब हो जाता है फिर आप रोते फिर रहे होते हैं। जैसे मेरे पास एक कर्नल साहब आए हो, मैं डोनर उनका वो हुआ, अब वो कहते हैं मैं ये इसको वापस कहाँ से लाऊंगा। वो डोनर कहाँ से आएगा मुझे बताएं, जो करोड़ों रुपए का भी नहीं मिलता, अपने बाल आपको लगते हैं वो रुइन हो गया, किसी ने खराब कर दिए। अब वो चलो यहाँ उगे नहीं उगे, दैट इज अनदर स्टोरी। डोनर तो बचा होना चाहिए जिससे कोई दूसरा बंदा उसके ऊपर काम कर सके। तो बी केयरफुल इन डिसाइडिंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।